हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन आई। बोर्ड का ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में हम फटाफट से 10 to 15 मिनट्स में रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईज के बारे में। आईज एक ऐसा ऑर्गन है जो इनेबल करता है हमें कि हम अपने अराउंड की चीजों को फील कर सके, देख सके। ठीक है, आईज के बारे में एक बात और भी है। आई एक हमारा सेंस ऑर्गन होता है और आई क्या है, एक हॉलो स्फेरिकल बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। आपसे एनाटॉमी एग्जाम में पूछी जाती है, रिपीट एंड रिपीट। तो यहाँ से हम पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को हम बोलते हैं कॉर्निया, जहां से लाइट एंटर करेगी। फिर अगर हम बात करते हैं कॉर्निया से अंदर जाएंगे तो हमें मिलता है एक लेंस। किस तरह का लेंस हमारी आंखों में पाया जाता है, इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। फिर बिहाइंड दिस कॉर्निया एंड बिफोर दिस लेंस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल एंड आइरिस। हम बात कर रहे हैं सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का कॉर्निया, दिस आउटर लेयर, एंड यही अंदर प्रेजेंट होता है एक लेंस। लेंस किस तरीके का लेंस हमारी आंखों में प्रेजेंट होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। सो बिहाइंड दिस कॉर्निया एंड बिफोर दिस लेंस दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, प्यूपिल एंड आइरिस। प्यूपिल और आइरिस के बारे में हम बात करते हैं। आइरिस क्या होता है, आइरिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारी आईज में प्रेजेंट है, और इसी आइरिस के बीच में एक होल प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या करती है, प्यूपिल वो रास्ता है जहां से लाइट एंट्री लेती है। तो यहाँ पे चार स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं, कॉर्निया, द आउटर लेयर, सबकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। प्यूपिल एक होल प्रेजेंट होता है जहां से लाइट एंटर करती है। आइरिस क्या होते हैं, आइरिस होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर। एंड अगर हम लेंस की बात करते हैं तो इसी लेंस के थ्रू हमारी जो लाइट रे है वो एक सरफेस तक, इस सरफेस तक पहुंचती है। यहां पे प्रेजेंट होते हैं कुछ सीलियरी मसल्स जो इस लेंस की पोजीशन को फिक्स किए रखते हैं। यहाँ पे सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। किस तरीके की लाइट आ रही है इसको कंट्रोल करता है आइरिस, कि डिम लाइट आ रही है या फिर ब्राइट लाइट आ रही है, उसको आइरिस कंट्रोल करेंगे। एंड फिर इस लेंस पे सीलियरी मसल्स लगे होते हैं ऊपर से और नीचे से, ये इस लेंस की पोजीशन को फिक्स करते हैं। फिर लेंस से पास होके रिफ्रैक्शन करते हुए लाइट रे हमारी एक सरफेस पे पहुंचती है, दिस सरफेस इज नोन एज रेटिना। रेटिना क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे लाइट रे पहुंचती है और रेटिना में दो तरह के सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, कई डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे कोन एंड रॉड की हम बात करते हैं। जो हमारा कोन होता है ये ब्राइट लाइट को सेंस करेगा एंड ये रॉड्स जो होते हैं ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। फिर यहाँ से रेटिना से जो भी लाइट रे आई यहाँ से जाती है ये चीज ऑप्टिक नर्व से, और ऑप्टिक नर्व से वो जो लाइट रे है वो हमारे ब्रेन में सेंस होती है। ब्रेन में सेंस होने के बाद ब्रेन हमें बताता है कि वो हम कौन सी चीज देख रहे होते हैं जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होके हमारी आंखों के थ्रू जा रही है। फिर ब्रेन बताएगा आंखों को, तो हमें हमारी आंखों को पता चलता है कि हम कौन सी चीज को देख रहे होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है हर एक चीज की। स्केलेरा की हम बात करते हैं तो इस फिगर में स्केलेरा भी गिवन है। स्केलेरा क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर। ठीक है, एक टफ व्हाइट लेयर होती है जो हमारी आंखों का व्हाइट पार्ट होता है, सभी की आंखों में व्हाइट कलर का पार्ट होता है, इसी को हम स्केलेरा बोलते हैं। कॉर्निया की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला ठीक जो लेयर होती है, आउटर लेयर होगी आंखों की, दैट फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्केलेरा इज कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट एंटर करेगी इसी कॉर्निया के थ्रू। फिर आइरिस की हम बात करते हैं, एक डार्क मस्कुलर टिश्यू होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होंगे, इसको हम आइरिस कहते हैं।
the color of the iris actually indicates the color of the eye. The iris also helps regulate or adjust exposure by adjusting the iris. जो भी लाइट रे हमारी आईज सेंस करती हैं उसके थ्रू, या तो डिम लाइट हो या फिर ब्राइट लाइट हो, यहाँ से वो क्या करती हैं, लाइट के एक्सपोजर को एडजस्ट करती हैं. प्यूपिल एक स्मॉल ओपनिंग या फिर स्मॉल होल प्रेजेंट होता है हमारे आइरिस में, इसी को हम प्यूपिल बोलते हैं. इट्स साइज इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ आइरिस. जो प्यूपिल की साइज होती है, प्यूपिल की साइज स्मॉल होगी या लार्ज होगी, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है हमारे आइरिस पे. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आईज. लेंस बिहाइंड द प्यूपिल, कॉर्निया के अंदर प्यूपिल एंड आइरिस प्रेजेंट थे और बिहाइंड द प्यूपिल हमारा प्रेजेंट होता है लेंस. देयर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड अ लेंस. बाय द एक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स, ये सीलियरी मसल्स होती हैं. By the action of ciliary muscles, it changes its shape to focus light on the retina. ये थिन हो जाती है जब किसी दूर की ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज पड़ती हैं, एंड थिक हो जाती हैं जब हमारी आईज फोकस करती हैं किसी पास के ऑब्जेक्ट पे. रेटिना की बात करते हैं. इट इज लाइट सेंसिटिव लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल्स. रॉड एंड कोन की बात कर रहे हैं. इट कन्वर्ट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. जो भी इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर हो रहा होता है, उस इमेज को ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करती हैं और इसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन्स तक पहुंचाती हैं. दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व्स की बात करते हैं. टू टाइप ऑफ ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट हैं, कोन एंड रॉड. कोन्स क्या होते हैं, आर द नर्व सेल दैट आर मोर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. कोन सेंसिटिव होगा ब्राइट लाइट के लिए, रॉड सेंसिटिव होगा डिम लाइट के लिए. और फिर यहीं पे हम बात करते हैं, ये जो जंक्शन प्रेजेंट है, जो ये हमारा रेटिना है, ये रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे किसी भी तरह का विजन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट. नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब फोकल लेंथ की बात हो गई, तो हमारी आईज के पास एक बहुत अच्छी तरीके की एबिलिटी होती है कि हम ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, ठीक है, तो आंखों को अलग तरीके से देखना होता है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर किसी दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी नजदीक की ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कोई ब्राइट लाइट आ गई, कोई डिम लाइट आ गई, तो इस तरीके के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, इनको आईज को कंट्रोल करने के लिए फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है. तो ये जो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ आईज टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन. हम पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करते हैं, तो व्हाट इज इट, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, सेम चीज, द एबिलिटी ऑफ आईज टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से द एबिलिटी ऑफ the ability of eyes to change its focal length is known as power of accommodation. सिंपल सी चीज है, आप कहीं पे गए हुए हो तो आपको क्या है, नजदीक की भी चीज देखनी है. जब इमीडिएटली हमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है, तो हमारी आईज उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करती हैं अपने फोकल लेंथ को. दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन. नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन. ह्यूमन आई में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन आई क्या है, कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट. फिर अगर हम पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करें, बोर्ड के मीडियम से अगर हम देखते हैं तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन. फिर हम बात करते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन. डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम देखते हैं 3 तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेस बायोपिया. तो मायोपिया क्या है,
मायोपिया वो कंडीशन है जहां पे हम पास की चीजें क्लियरली देख लेते हैं पर दूर की चीजें हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहां से लाइट कन्वर्ज होती है, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे हो रहा था, ये नॉर्मल विजन हो गया। नॉर्मल विजन में क्या हुआ, लाइट कन्वर्ज हुई, आफ्टर कन्वर्जिंग ये रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। फिर क्या हुआ, जब मायोपिया कंडीशन आती है, मायोपिया कंडीशन में दूर की चीजें थोड़ी ब्लर दिखाई देंगी। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, लाइट यहाँ पे आ रही है, फिर कन्वर्ज हुई लाइट, ये रेटिना से पहले ही इमेज का फॉर्मेशन कर देती है। जब रेटिना से पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, इस कंडीशन को हम मायोपिया कहते हैं। और इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज क्यों कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस को एक डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब सपोज दैट लाइट यहां से कन्वर्ज होके आई और यहीं पे रुक गई, तो हम क्या करेंगे, हम एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे जिससे जो लाइट ऐसे जाके सीधे रेटिना से पहले ही रुक जा रही थी वो थोड़ा डाइवर्ज होके जाएगी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करे। तो ये मायोपिया को करेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस हम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी का जस्ट ऑपोजिट, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, दूर की चीजें हम क्लियरली देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल विजन में लाइट रे आ रही थी, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे हुआ, डन। फिर हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को हाइपरोपिया भी बोलते हैं। हाइपरोपिया में क्या हो गया, रेटिना से आगे जाके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जब रेटिना से दूर जाकर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो हमें पास वाली चीज दिखनी बंद हो जाती है, मींस क्लियरली नहीं दिखाई देती। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए हम एक कन्वर्जिंग लेंस को लगाते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब लाइट कन्वर्ज होके, जो लाइट डाइवर्ज होके दूर तक जा रही थी, रेटिना से भी पार चली जा रही थी, वो लाइट अब कन्वर्ज होगी और कन्वर्ज होके इमेज का फॉर्मेशन इसी रेटिना पर ही करेगी। ये भी क्लियर है। तीसरा आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है कि कुछ सर्टेन एज के बाद जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी आई साइट वीक हो जाती है। आई साइट वीक होने का मतलब क्या है कि उनका पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज कर जाता है। A refractive error that make in it hard for middle aged and older adult to see things up close। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली इस तरीके, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब प्रेसबायोपिया किसी को होता है तो दूर की चीजें कम दिखाई देती हैं या फिर बहुत ब्लर दिखाई देंगी। बट कुछ केस में क्या होता है कि कुछ लोगों को पास की चीज भी नहीं दिखाई देती क्लियरली और बहुत दूर की चीजें भी वो क्लियरली नहीं देख पाते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हम बाई फोकल लेंस का यूज करेंगे। बाईफोकल लेंस का यूज कैसे किया जाता है, एक लेंस में जो ऊपर का पार्ट होगा और नीचे का पार्ट होगा, ऊपर के पार्ट में अलग तरह का लेंस और नीचे के पार्ट में अलग तरह का लेंस लगाते हैं। तो बाईफोकल लेंस में हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों तरह के लेंसेज का यूज करते हैं। ये अपर पार्ट में होता है, ऊपर वाले हिस्से में कॉनकेव लेंस लगाते हैं और नीचे वाले हिस्से में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। जो कॉनकेव लेंस होगी ये दूर की चीजों को, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करेगी और जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो हमारी पास की चीजों को देखने में हेल्प करेगी। तो बेसिकली यहीं पे प्रेसबायोपिया तक ही यहाँ खत्म होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आईज। अब हम कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेंस ऑर्गन्स के नाम बताओ। सेंस ऑर्गन हमें पता है आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, यही 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं।
फिर क्वेश्चन है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या है, तो डिफरेंट पार्ट जो अभी अभी हमने पढ़े हैं वही पार्ट्स लिखने हैं। स्केलेरा, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, सीलियरी मसल्स को भी लिख सकते हैं। फिर बात आती है व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, तो जो जंक्शन है रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व का, द जंक्शन ऑफ द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, जहां पे कोई भी सेंसरी नर्व सेल नहीं प्रेजेंट होती हैं, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट की खास बात क्या है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का विजन पॉसिबल नहीं होता है। लेंस को डिफाइन करना हुआ तो कैसे डिफाइन करेंगे, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर फाउंड बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट पीछे लेंस प्रेजेंट होता है सीलियरी मसल्स के सपोर्ट से। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व 2 टाइप के होते हैं, एक कोन हो गया, एक रॉड। कोन क्या करते हैं, सेंसिटिव होते हैं फॉर ब्राइट लाइट एंड रॉड सेंसिटिव होते हैं फॉर द डिम लाइट। I hope this video is very clear to all of you. Best of luck for your exam. इस टॉपिक में इतना ही कुछ था। ऐसे ही करके हम कुछ और टॉपिक्स को जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको 10 या 15 मिनट्स में सॉल्व कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।